हेलो नमस्कार, स्वागत सभी प्यारे बच्चों का। क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का लेक्चर रहने वाला है उन बच्चों के लिए, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए, पेपर फर्स्ट जिनका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, उनके इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या कंफ्यूजन में है कि लास्ट टाइम पे अपन क्या पढ़ के जाए, क्या चीजें छोड़ के जाए, ठीक है, तो वो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम रिवीजन बैच में करवाते हैं मोस्टली सभी बच्चों के लिए, जो कि आपने देखा भी होगा कि हमारा रिवीजन बैच में किस प्रकार के क्वेश्चंस हम करवाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अब मिलने वाले हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में लास्ट टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चारों यूनिट्स के यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको एग्जाम पैटर्न्स पर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट टाइम पे अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो लास्ट में ये वाले क्वेश्चंस है वो आप जरूर से जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये है अपने पास बीएससी और बीएससी बीएड। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके लिए जो पेपर फर्स्ट है सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर में बीएससी वालों बच्चों की एग्जाम तो आ गई है और वो है अपने पास 9 अप्रैल को। किसको? 9 अप्रैल को। क्लियर? तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनके लिए अपने पास ये वीडियो है वो रहने वाली है। तो आपको पता है कि आपके जो पेपर है पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लियर? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, उसमें आपकी 4 यूनिट है। क्या है? 4 यूनिट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट 4। अब यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 है, इसमें देखने को मिलेगा आपकी कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड काफी बड़ी यूनिट्स है। क्लियर? तो काफी ये बड़ी यूनिट्स है। तो यहाँ पर आप यदि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम दे रहे हैं, ठीक है, वो आप करके जाते हो तो उनमें से आपको पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे। यूनिट 3 में आपके 3 टॉपिक्स है, जैसे काइनेटिक थ्योरी हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हो गया, लो टेम्परेचर प्रोडक्शन हो गया। तो इनमें से यदि आप 2 टॉपिक भी कोई से भी रेडी करके जाते हो तो आपको 2 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। बाकी 3 और 4 ये इजी भी पड़ेगी और छोटी भी है, तो आप सबसे पहले इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से जरूर करके जाए। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोबेबिलिटी है कि आप उनको रेडी करें। बाकी फर्स्ट और सेकंड में से जो यहाँ से क्वेश्चंस है उनको आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, अभी देख लीजिए यहाँ पर। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, यूनिट वाइज है और पार्ट वाइज है। आपके वहां पर जो पेपर पैटर्न है वो आपको पता होगा कि किस प्रकार से पेपर आता है और कौन से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, अथवा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उनमें से छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 यूनिट से मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी पार्ट ए के क्वेश्चंस है वो छोटे वाले हैं, जिनकी डेफिनेशन हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, ये कोई छोटा कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्लियर? और उसके बाद में जो अपने पास पार्ट बी में वो वाले बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट फर्स्ट में देख लीजिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, इसको विस्तार से समझाइए, या आपको यहाँ पर केवल डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। उष्मीय तथा रुद्धोष्म अन्योन क्रिया क्या है, इसके लिए आपको इसके बीच में डिफरेंस बताना है। सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्थाओं को परिभाषित कीजिए, परम ताप को यहाँ पर डिफाइन करना है, और ऊष्मा गतिकी का शून्यवाद नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर बताना है। ये यूनिट फर्स्ट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। पार्ट बी जो कि लॉन्ग काले क्वेश्चंस होते हैं, कार्नो चक्र को यहाँ पर समझाना है आपको। इसके लिए आपको यहाँ पर एफिशिएंसी जो एक्सप्रेशन होता है इसका वो निकालना है, नीटा वाला। ठीक है, मैक्सवेल के 4 जो इक्वेशंस होते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, वो यहाँ पर आपको बतानी है। क्लासियस क्लेपलॉर समीकरण के लिए ये वाला जो व्यंजक है वो आपको व्युत्पन्न करना है, और एक संवितरण फलन। ठीक है, और एक आता है लास्ट में क्वेश्चन अपना, एंट्रोपी को परिभाषित करते हुए सिद्ध कीजिए कि साम्यावस्था में निकाय की एंट्रोपी अधिक होती है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बात समझ में। और एक एंट्रोपी और ऊष्मा गतिकी के बीच में संबंध, तो ये हमारे पास 6 इस यूनिट फर्स्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको आपको करके जाना है, लास्ट में जरूर से जरूर करना है। ठीक है,
बात आ गई यूनिट सेकंड पर चले तो इसमें 3 टॉपिक है और काफी बड़ी यूनिट पड़ेगी आपको, लेकिन आप में यहाँ पर अगर आप 2 टॉपिक कोई से भी कर लेते हो, जैसे 2 टॉपिक तो ये हो गए अपने पास ऊष्मागतिकी है और अभिगमन घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट ए के जैसे अभिगमन गुणांक क्या होता है, औसत चाल, वर्गमाद बुध चाल, ठीक है, अधिकतम परिसमाप्य चाल क्या है। इसके बाद में इसका माध्य मुक्त पथ हो गया, ऊर्जा समविभाजन हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस है। और आगे इसमें पार्ट बी में देखेंगे आप तो दोनों के अलग अलग है। ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये वाला हो गया क्वेश्चन। माध्य मुक्त पथ क्या है इसको समझाइए और इसका व्युत्पन्न भी करना है फॉर्मूला। और ये अपने पास क्वेश्चन 2 हो गया, गैसों के लिए अभिगमन घटनाएं हो गई, ठीक है, किसी गैस के लिए सांतक गुणांक का व्यंजक निकालना है। और सेकंड में आता है अपना क्या, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के लिए भी अपने पास 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट में तो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर आपको कुछ पे 2 पॉइंट है, इन पर टिप्पणी लिखनी है। ऊर्जा का समविभाजन नियम, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊर्जा बंटन है और 4 वाला ये, ठीक है। तो ये थे, अब ये 2 चैप्टर है। इसके बाद में एक और आता है इसी में ही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट सेकंड है वो काफी बड़ी है। तो वो है अपने पास यूनिट सेकंड, न्यून तापों का उत्पादन। ये कुछ शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है, अति तरलता, जूल थॉमसन, ये शीतलन और तापन में शर्तें, नष्ट प्रमेय और पुनर्वेशी शीतलन। तो इसमें से देखोगे आप, तो अगर इस यूनिट में से आप ओवरऑल देखो तो यदि आप ये वाला ही टॉपिक करके जाते हो, लो टेम्परेचर प्रोडक्शन, तो इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले, या तो ये वाला या फिर आप काइनेटिक थ्योरी वाला, ठीक है। चलिए, ये इसमें जूल थॉमसन और रुद्धोष्म विचुंबकन ये तो करके ही जाने हैं हर हाल में, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे ही बिल्कुल ये। और एक ये वाला, 3 क्वेश्चन तो आपको इसमें से करके ही जाने अच्छे से। चलिए, यूनिट थर्ड पे अपन चलते हैं। यूनिट थर्ड आती है आपकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इसमें भी वही पार्ट ए और पार्ट बी में क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइड है। तो पार्ट ए के देखेंगे आप, तो स्वतंत्रता कोटि का अर्थ क्या होता है, एंट्रोपी तथा उष्मा गति की प्रायिकता को यहाँ पर डिफाइन करना है। और यहाँ पर ये वाला रिलेशन है जो कि एक परमाणु आदर्श के लिए संवितरण, जो अपने पास पार्टीशन फंक्शन आता है, ठीक है, वो अपने पास निकालना है। कला बिंदु से आप क्या समझते हो। और आइंस्टीन का यहाँ पर आपको ताप निकालना है यदि फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो, ठीक है। एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यूज करके फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करके आप आइंस्टीन टेम्परेचर है उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। पार्ट बी के क्वेश्चन देख लो आप, डिवाइड सिद्धांत करके जाना है बिल्कुल अच्छे से। और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर वायुदाब समीकरण, क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट लास्ट क्वांटम स्टैटिक्स, यहाँ पर क्वांटम स्टैटिक्स के पार्ट ए के क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है बिल्कुल एज ए 2 लाइनर 3 लाइनर डेफिनेशन के तरीके से। उसके बाद में जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर करना है, ऑर्थो वाला, सममित वाला, फर्मी ऊर्जा वाला, ठीक है। और ये संवितरण ये तो आएगा ही आएगा, ये 2 यूनिट में है आपको, तो 1 यूनिट में कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर एक आता है बोल्ट्जमैन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में ये तीनों में एक डिफरेंस करवाता है, बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन और फर्मी-डिराक, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास एक मैक्रो और माइक्रो स्टेट वाला, क्लियर। तो यहाँ पर वैसे भी 5 ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, तो इनको अच्छे से रेडी करके जाना, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे, क्वेश्चंस को पढ़ कर दे और प्रॉपर यहाँ पर सॉल्यूशन करके आए, ठीक है। चलिए, ओके भाई, राधे राधे।